हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब लोग। आज त्रिकोणमिति का तीसरा लेक्चर है। 2 लेक्चर दे चुका हूं। यदि आप उसका वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा, या उस वीडियो का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहे हैं, आप लोग देख लेना। क्योंकि लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में त्रिकोणमिति के बहुत बेसिक से बेसिक चीजों को बताया गया है, तो आप लोग उसे अवश्य देख लीजिएगा, तभी आप टाइप 6 वाले क्वेश्चन को आप समझ पाएंगे। तो आइए हम चर्चा करते हैं। आज का सेशन में हम टाइप 6 वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। यह क्लास एनसीईआरटी बेस पर चल रही है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों चलेगी। तो हिंदी मीडियम वाले भी बच्चे इसे पढ़ सकते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे पढ़ सकते हैं। आज एक्सरसाइज 8.1 का 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग फटाफट सेशन को शेयर कर दीजिएगा। यदि हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी दबा दीजिएगा, ताकि इस प्रकार का वीडियो या इस प्रकार की ट्रिक जब भी हम अपने चैनल के माध्यम में अपलोड करें, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है। आप लोग फटाफट अपनी नोट्स निकाल लीजिएगा और तुरंत लिखना स्टार्ट कर दीजिए कि इन सवालों को कैसे हम बहुत सरल तरीके के साथ आज हम हल करने वाले हैं। आइए देखते हैं। क्वेश्चन 7 दिया गया है। क्वेश्चन 7 है, इफ कॉड थीटा इज इक्वल टू 7/8। क्वेश्चन कह रहा है, इफ कॉड थीटा इज इक्वल टू 7/8, इवेलुएट। इसमें 2 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है 1 प्लस साइन थीटा, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, और दूसरा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। एनसीईआरटी हिंदी मीडियम वाले बच्चे कैसे पढ़ेंगे? यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया हो, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया हो, तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। क्या मान ज्ञात करना है? नंबर 1 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। नंबर 2 हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू ज्ञात करना है। आइए हम देखते हैं। अब हम सबसे पहले हम कॉट थीटा बराबर लिखा गया है, सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में 1 गिवन दैट क्या दिया गया है? कॉट थीटा बराबर 7/8। कॉट थीटा बराबर 7/8। अच्छा बेटा, हम जानते हैं कि कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। क्या होता है? कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, अर्थात बेस अपान परपेंडिकुलर। क्या होता है? बेस अपान परपेंडिकुलर। जबकि कॉट थीटा का मान दिया गया है 7/8, अर्थात बेस दिया गया है 7 और लंब दिया गया है 8, परपेंडिकुलर दिया गया है 8। हम लोग ट्रायंगल बना लेते हैं। इसे थीटा मान लीजिए। ये कोण 90 डिग्री का होगा, राइट एंगल। पी क्यू आर मान लीजिए। अब कह रहा है कि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है। ये कह रहा है कि आधार कितना है? 7 है। आधार को क्या मान लेंगे? 7 मान लेंगे। परपेंडिकुलर क्या मान लेंगे? 8 मान लेंगे। क्या मानेंगे? 8 मानेंगे। अब हमें पी आर ज्ञात करना होगा। क्या ज्ञात करना होगा? पी आर ज्ञात करना होगा। पी आर ज्ञात करने के लिए हम लोग अप्लाइंग पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। अब पाइथागोरस का प्रमेय हम अगले वीडियो में बता चुका हूं, आप लोग उसे जाकर देख लेना कि वहां पर कैसे पाइथागोरस का प्रमेय लागू होता है। तो हम चर्चा करेंगे। अब ये निकालना है। हम लोग जानते हैं कि हाइपोटेनस पी आर इज स्क्वायर इक्वल टू होता है पी क्यू स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर। होता कि नहीं होता? होता है। उसके बाद पी आर स्क्वायर बराबर होगा, पी क्यू बराबर कितना होगा? 7 का स्क्वायर प्लस आर क्यू बराबर 8 का स्क्वायर। ठीक। उसके बाद हम इसे लिख सकते हैं पी आर स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर करोगे तो 49 होगा,
और 8 का स्क्वायर करोगे तो 64 होगा। कितना होगा? 64 होगा। यदि इसको हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 113। क्या हो जाएगा? 113। 9 4 13 33 कैरी 1 6 4 10 और एक कैरी 11 113 113 आ गया। अब पी आर बराबर क्या हो जाएगा? पी आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट 113। क्या है? 113। अब हम पहले सवाल का मान ज्ञात करते हैं। पहला सवाल दिया गया है 1 प्लस साइन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। बात है क्लियर? अब हम लोग जानते हैं, अब साइन थीटा, अब इसका मान कितना आ गया? अंडर रूट 113। अब हम देखेंगे 1 प्लस साइन थीटा बटे साइन थीटा बराबर क्या होता है बेटा? नहीं पता है तो ऐसे हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण, अर्थात P अपान H। और क्या ज्ञात करना है? कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। क्या होगा? आधार बटे कर्ण, अर्थात B अपान H। क्या होगा? B अपान H होगा। ठीक। अब हम जानते हैं 1 प्लस, अब साइन थीटा, साइन थीटा का मतलब है P अपान H। P हमारा क्या है? 8, H अपान कितना है? इसे लिख सकता हूं 8 बटे अंडर रूट 130। क्लियर? दूसरी बात, अच्छा इसे और सरल तरीके से हल लगा लो, नहीं तो ऐसे ही लगा लो। तो 1 प्लस ये हो जाएगा, सरल तरीके से लगा लो। देखो बेटा ये सूत्र बन रहा है, क्या बन रहा है? ये फार्मूला बन रहा है। अच्छा ये क्या फार्मूला बन रहा है? हम लोग जानते हैं, चूंकि हम लोग जानते हैं a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला जानते हैं। अगर ये फार्मूला जानते होंगे तो कैलकुलेशन लंबा नहीं जाएगा। तो हम लोग जानते हैं a प्लस बी, एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बटे, उसी प्रकार सेम ये होगा a प्लस बी, a माइनस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ओके। अच्छा अब इसे हम लगा सकता हूं, एक का स्क्वायर करोगे तो एक ही होगा, माइनस देखो साइन थीटा, साइन थीटा का मान है बेटा P अपान H, अर्थात लंब बटे कर्ण, अर्थात 8 बटे 113 का स्क्वायर होगा। सबको पता है? बटे कर लेंगे 1 माइनस, यदि इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जा रहा है, 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर B अपान H होगा, B अपान H होगा, मतलब कि 7 बटे अंडर रूट 113। क्लियर? अब और आगे हल करते हैं, 1 का सेम सेम लिख लेते हैं। अगर 8 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा बेटा 64। कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। और रूट 113, अब मैंने पिछले वीडियो में बताया हूं कि अगर कोई भी सम संख्या हो, यदि सम संख्या का स्क्वायर हो तो वो संख्याएं का रूट हट जाता है और संख्याएं 5 हो जाती है। क्लियर हो गया? समान संख्या हो, कोई भी संख्या हो, तो जैसे अब ये रूट 113 का स्क्वायर है तो इसका मतलब इसे लिख सकता हूं 113 इंटू 113। अब ये रूट रूट हट जाता है तो 113 आपका उत्तर होगा। बातें क्लियर हुई? तो हम इसे आगे बढ़ाते हैं, तो ये हो जाएगा 113 बटे 1 माइनस इसका भी स्क्वायर होगा। 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 होगा,
और इसका जब करेंगे तो 113 हो जाएगा, 130 हो जाएगा। बातें क्लियर? अब आइए आगे देखते हैं। आगे क्या है कि अगर 113 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 113 माइनस 4 बटे 113 पूरे का बटा, इसको इसमें मल्टीप्लाई करिएगा, ये हो जाएगा 113 माइनस 49 बटे 113। बातें क्लियर? 113 बेटा कट गया। जब 113 कट गया तब क्या आया, 113 में से 64 माइनस कर दो। क्या कर दो? 64 माइनस कर दो, तो 30 में से 4 गया, 9 होगा। यहां पर बचेगा 10, 10 में से 6 गए 4, ये हो जाएगा 49। कितना आएगा? 49 अपान, अब 130 में 49 माइनस कर दो, यहां हो जाएगा 4, यहां हो जाएगा, इसका हो जाएगा 64। क्या हो जाएगा? 64 होगा। कितना होगा? 64। अर्थात पहले का मान क्या हो जाएगा? पहले का मान हो जाएगा 49 और 64 हमारा आंसर हो जाएगा। बातें क्लियर हुई बेटा? दूसरा मान क्या है? दूसरा मान है हमारा कोट स्क्वायर थीटा। किसका मान याद करना है? कोट स्क्वायर थीटा। अब हम जानते हैं कोट स्क्वायर थीटा, हम जानते हैं कि कोट थीटा बराबर क्या होता है? कोट थीटा बराबर होता है, क्या होता है? आधार बटे लंब। क्या होगा? आधार बटे लंब होगा। क्या होगा? आधार बटे लंब, अर्थात बी अपान पी होगा। अब बी हमारा क्या है? बी हमारा क्या है? बेस। बेस हमारा 7 है, 7 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि बेटा यहाँ कॉट स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर हो जाएगा, बटे पी। पी हमारा 8 है, 8 स्क्वायर कर दो। अब इसका जब उत्तर हो जाएगा तो 7 7 कितना हो जाएगा? 49 और 8 8 जा 64। यही आपका उत्तर आएगा। ये दोनों उत्तर क्या है बेटा? बराबर है। क्या है? बराबर। ठीक, समझ में आया? यदि आपको समझ में आ रहा है तो फटाफट चैनल को शेयर कर लीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोग इसे लिख लीजिए और अगला क्वेश्चन हम बता रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि 3 cot A इक्वल टू 4। क्या कह रहा है? कह रहा है कि 3 cot A इक्वल टू 4 चेक वेदर। कह रहा है यदि यदि 8 बराबर 3 cot A है, सॉरी 8वां क्वेश्चन है, कह रहा 3 cot A इक्वल टू 4, 3 cot A बराबर 4 है, चेक द वेदर, जांच कीजिए, चेक द वेदर, जांच कीजिए, क्या जांच कीजिए? 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इसका मतलब इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यदि इतना बराबर इतना दिया हो तो आप लोग चेक करो, जांच करो, सिद्ध करो। क्या करना है? जितना उत्तर इसका आएगा, जितना आंसर इसका आएगा, उतना आंसर इसका भी आना चाहिए। आइए देखते हैं कि इतना उत्तर आता है कि नहीं आता है। क्वेश्चन कह रहा है सॉल्यूशन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 3 cot A इक्वल टू 4, 3 cot A इक्वल टू 4 दिया गया है, अर्थात हम इसे बेटा लिख सकते हैं cot A बराबर 4/3। क्या लिख सकते हैं? 4/3।
और कॉट बराबर होता है, जबकि कॉट ए बराबर होता है आधार बटे लंब। क्या होता है? आधार बटे लंब, अर्थात बी अपान पी। हम ट्रायंगल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? ट्रायंगल बना लेते हैं। अब इसे ए मानेंगे, इसे क्या मानेंगे? ए मानेंगे, इसे बी मानेंगे, इसे सी मानेंगे। ये हमारा राइट एंगल है। कह रहा है आधार, आधार बी है, बी दिया गया है 4, लंब दिया गया है कितना? 3। अच्छा, इसके पहले वाले वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं कि हम 888 के बारे में बताए थे। किसके बारे में? 888 के बारे में बताए थे कि यदि दो साइड दी गई हो, दो भुजा दी गई हो, तो हमें तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए यदि हमें 888 याद रहेगा, हम उसे तुरंत ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यदि अगर बेस हमारा 4 है और परपेंडिकुलर कितना है? 3 है। ये आगे पीछे भी हो सकता है, या परपेंडिकुलर हमारा 4 हो सकता है, बेस हमारा 3 हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो यदि दो साइड दी गई हो, दो भुजा दी गई, तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करते हैं। जो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि इन दो भुजाओं के वर्गों का योग सदैव तीसरी भुजा के बराबर होती है। अब होता क्या है, अगर ये 3 है, ये 4 है, तो इसकी भुजा क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 5। आइए देखते हैं। हमें निकालना है AC स्क्वायर। अब AC स्क्वायर निकालेंगे तो AC स्क्वायर इक्वल टू होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, अर्थात AC स्क्वायर बराबर होगा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। AC स्क्वायर होगा 16 प्लस 9, AC स्क्वायर हो जाएगा 25, AC इक्वल टू हो जाएगा √5, AC इक्वल टू हो जाएगा 5। आ गया? AC का मान कितना आ गया? 5। अब आइए देखते हैं, कह रहा है कि LHS। अब हम LHS ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? LHS। ये कह रहा है कि 1 माइनस tan स्क्वायर A बटे 1 प्लस tan स्क्वायर A। लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं। अब इतना बराबर देखो क्या आता है? 1 माइनस, पहले निकाल लेते हैं। tan A बराबर क्या हो जाएगा? tan A बराबर क्या हो जाएगा? tan A बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार, अर्थात P अपान B। तो P हमारा क्या है? 3 है, और B हमारा क्या है? 4 है। क्लियर? समझ में आया कि नहीं है? ओके। अब लिखते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर। यदि tan का मान 3/4 है, कितना है? 3/4, लंब बटे आधार होता है। तो 3/4 का क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे, बटे 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर कर देंगे। आगे देखते हैं। 1 माइनस 3 का स्क्वायर होगा 9, 4 का स्क्वायर होगा 16, बटे 1 प्लस 3 का स्क्वायर होगा 9, 4 का स्क्वायर होगा 16। अब इसमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 माइनस 9, 16 कम 16 प्लस 9, सॉरी, बटे 16, तो 16 प्लस 9 बटे 16। ठीक। यदि हम जानते हैं तो 16 16 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। जब ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 16 माइनस 9 बटे 16 प्लस 9। अब 16 माइनस 9 कितना होगा? 7। कितना होगा? 7। और 16 में से 9 गए, 16 प्लस 9 होगा, सॉरी, 16 9 कितना होगा? 25। कितना होगा? 16 9 25, अर्थात इसका मान आया है 7/25। अब RHS दूसरी साइड लेते हैं। जब दूसरी साइड लेते हैं बेटा, दूसरी साइड क्या है कि cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A की वैल्यू ज्ञात करना है। अब हम जानते हैं cos क्या होगा? cos बराबर होता है आधार बटे कांड। क्या होता है? आधार बटे कांड, बेस अपान H। आधार कितना है? 4/5। कितना? 4/5।
दूसरा क्या है साइन, साइन ए बराबर होता है बेटा लंब बटे कर्ण। क्या होता है लंब बटे कर्ण, अर्थात P अपान H। P हमारा कितना है 3/5। ठीक, अब लगा देंगे कॉस स्क्वायर ए, कॉस एक मान कितना है 4/5 का स्क्वायर कर दो, माइनस साइन का मान 3/5 है तो 3/5 का स्क्वायर कर दो। अब 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 आएगा, नीचे 25 होगा, माइनस 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा और नीचे क्या हो जाएगा 25। जब भी फ्रैक्शन हम हल करते हैं तब क्या होता है कि यदि डिनोमिनेटर सेम है, यदि अंश बराबर रहता है तो अंश को सेम लिख लेते हैं और नोमिनेटर को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, मतलब हर को सेम लिख लेते हैं, अंश को जोड़ या घटा लेते हैं। यदि यहाँ चिन्ह माइनस का है तो हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। 16 में से 9 गए कितना होगा 7 और 7/25 आपका उत्तर होगा, अर्थात LHS बराबर RHS, यही आपका उत्तर होगा। क्लियर, समझ में आया? यदि समझ में आया हो तो आप लोग लिख लीजिएगा। हम अब अगला क्वेश्चन बताते हैं। अगला क्वेश्चन 9 वाला क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन कह रहा है कि इन ट्राइंगल एबीसी, क्वेश्चन क्या कह रहा है इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। कह रहा है एक त्रिभुज है, एनसीईआरटी हिंदी मीडियम, एक त्रिभुज है जिस एक त्रिभुज एबीसी है। क्या है एक त्रिभुज एबीसी है। फिर आगे क्या कह रहा है त्रिभुज तो एबीसी है, तीन भुजाएं होती हैं। आगे क्या कह रहा है कि राइट एंगल एट बी, जिसका कोण बी समकोण है। क्या है जिसका बी कोण समकोण है, अर्थात एक ट्रायंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे एक ट्रायंगल बनाएंगे और उस ट्रायंगल में कोण बी क्या कर देंगे समकोण करेंगे, कोण बी राइट एंगल है। अब क्या कह रहा है एट बी इफ, यदि tan, कह रहा है tan ए, यहां पर ए होना चाहिए, यदि tan ए बराबर 1/√3 है। कितना है यदि tan ए बराबर 1/√3 हो तो फाइंड द वैल्यू, निम्न का मान ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन सी और कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी का मान ज्ञात करना है। ठीक है आइए देखते हैं। अब tan ए बराबर होता है, tan बराबर होता है बेटा क्या होता है tan बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या होता है लंब बटे आधार, अर्थात P/B, P/B, अर्थात परपेंडिकुलर हमारा 1 है और बेस क्या है √3। ठीक है अब हमें निकालना है अप्लाइंग द पाइथागोरस प्रमेय, AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB स्क्वायर धन BC स्क्वायर, अर्थात √3 का स्क्वायर कर देंगे प्लस BC का स्क्वायर कर देंगे तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस कितना हो जाएगा 4 होगा, तो AC बराबर हो जाएगा 4, AC बराबर 2 होगा। कितना होगा AC बराबर 2 होगा। फिर कह रहा है कि पहला सवाल पूछ रहा है, पहला हमारा क्या रहा है कि साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है साइन सी का मान ज्ञात कीजिए। अब इसका मान कितना है 2। अब लगाते हैं साइन ए,
ये पूछ रहा है, तो साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। तो इसका मान हो जाएगा 1/2। क्लियर? उसके बाद कॉस सी, अब ये वाला पूछ रहा है बेटा सी। मैंने इसके पहले भी बताया था, इसके पहले वाले वीडियो में, कि हमेशा एंगल के सामने वाला जो साइड होता है वो सदैव परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है? एंगल के जस्ट सामने वाली जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है, और परपेंडिकुलर के जस्ट सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेनिस होती है, और हाइपोटेनिस के जस्ट सामने वाली जो साइड होती है वो बेस होता है। क्या होता है? बेस। अर्थात कोण की सामने वाली भुजा लंब, लंब की सामने वाली भुजा कर्ण, कर्ण की सामने वाली भुजा आधार होती है। हम लोग क्या करते हैं? cos सी, अब cos बराबर होता है आधार बटे कर्ण। क्या होगा? आधार बटे कर्ण। अब आधार हमारा यह हो जाएगा 1/2 प्लस, क्या हो जाएगा? प्लस cos ए। cos ए वैल्यू ये पूछ रहा है, cos ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण, अर्थात √3/2 इंटू साइन सी। साइन सी बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो ये कोण की सामने वाली भुजा लंब, अर्थात 3/। ओके, एक का एक में करेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस √3 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। अभी मैंने बताया था √3 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा। अब उसके बाद इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 2 1 जा 2, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 4 3 जा 12, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो 4 2 जा 8, 12 2 कितना हो गया? 14/8, 2 चौका 8, 2 7 14, अर्थात 7/4 इसका उत्तर होगा। क्या होगा? 7/4 इसका उत्तर होगा। कितना होगा? 7/4। अगला देख लेते हैं, दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा क्या कह रहा है? cos A cos C माइनस sin A sin C, इसका मान देखते हैं। cos A, cos बराबर आधार बटे कर्ण होता है। cos बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। अब ये आधार ये होगा, कर्ण ये होगा, तो ये हो जाएगा √3/2। इसके पहले निकाला हूं, देख लेना, इंटू cos C बराबर 1/2 होता है, माइनस साइन ए, ये निकाला हूं, इसमें देख लेना, साइन ए का 1/2 होगा, इंटू साइन सी का √3/2 होगा। लगा लीजिए, √3/4 माइनस √3/4, √3/4 माइनस √3/4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। क्यों? क्योंकि बेस समान है, क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा। ओके, इस प्रकार से इसका उत्तर 7/4 आएगा, और इस प्रकार से इसका उत्तर 0 आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यदि समझ में आ रहा हो तो फटाफट आप लोग सब लोग कमेंट में बताइएगा कि हाँ सवाल समझ में आ रहा है और हल करने में मजा आ रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन पी क्यू आर राइट एंगल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी वेरी मोस्ट IMP। अब यह क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। सिंपल सी बात है, कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में, अब की बार त्रिभुज इन्होंने माने हैं पी क्यू आर,
क्या माने हैं, पी क्यू आर। अब कह रहा है कि लेकिन शर्त क्या रखी गई है, इसमें शर्त ये रखी गई है कि राइट एंगल एट क्यू, जहां क्यू क्या है, समकोण है। क्या है, क्यू समकोण है। फिर कह रहा है कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर दिया गया है। गिवन दैट, दिया गया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। आगे क्या कह रहा है, एंड पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू, निम्न का मान ज्ञात करो। साइन पी, कास पी एंड टेन पी के बारे में ज्ञात करना है। किसके बारे में, अब कह रहा है कि एक त्रिभुज पी क्यू आर है। एनसीईआरटी हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या करेंगे, वही क्वेश्चन एनसीईआरटी हिंदी मीडियम और एनसीईआरटी इंग्लिश मीडियम दोनों क्लासों की बेटा सेम टू सेम क्वेश्चन है। बशर्ते अंतर क्या है कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को हिंदी में क्वेश्चन दिया जाएगा और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को इंग्लिश में दिया जाता है, यही अंतर होता है बस। तो हम आइए देखते हैं, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम देखते हैं, कह रहा है एक त्रिभुज पी क्यू आर है जिसमें क्यू समकोण है। क्या है, क्यू समकोण है। फिर उसमें शर्त क्या दी गई है कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। कितना होगा, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। क्या है, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। देन द फाइंड द वैल्यू, आपको ज्ञात करना है साइन पी, कॉस पी और टेन पी के मान बारे में आपको ज्ञात करना है। ठीक है, आइए ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करते हैं, अब इसमें इसको पी मान लो, इसको आर मान लो। क्या मान लो, पी आर क्यू। अब ये कह रहा है पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। अब पी क्यू तो 5 सेंटीमीटर बेटा दिया गया है। अब उसके बाद कोई भुजा नहीं दी गई, कोई साइड नहीं दिया गया है, तो हम इसे लगाते कैसे हैं। अब हम अप्लाइंग करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का। किसका, पाइथागोरस थ्योरम का। अच्छा, हम जानते हैं पी क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर होगा बेटा, तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा, 25 माइनस क्यू आर होगा कि नहीं होगा, होगा ना। ठीक, आइए आगे देखते हैं। अब हमारा क्या होता है, पी हाइपोटेन्यूस निकालेंगे तो पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। क्या है, क्यू आर स्क्वायर। अच्छा, इसे क्यू आर बराबर क्या लिख सकते हैं, क्यू आर बराबर लिख सकते हैं 25 माइनस पी आर। क्या लिख सकते हैं, 25 माइनस पी आर। और क्वेश्चन में दिया गया है पी क्यू बराबर कितना दिया गया है, 5 सेंटीमीटर। इतना कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन में दिया गया गिवन दैट पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर दिया गया है। अब क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, तो ये पी आर हम दाहिनी तरफ भेजेंगे। क्या है, पी आर को दाहिनी तरफ। यदि हम कोई भी नंबर को यदि हम इक्वल के राइट हैंड ले जाते हैं तो उस वैल्यू का जो मान होता है धनात्मक रहता है तो ऋणात्मक हो जाता है, और ऋणात्मक रहता है तो धनात्मक रहता है। मतलब कोई भी संख्या अगर बराबर के उस तरफ ले जाते हैं तो अगर इधर माइनस रहेगा तो उधर प्लस हो जाएगा, और इधर प्लस रहेगा तो उधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो उसी प्रकार से पी आर को मैंने बराबर के उस साइड ले गया, राइट हैंड साइड में, तो यहाँ ये प्लस था, इधर गया क्या हो गया, माइनस हो गया। अब हम रखते हैं पी आर स्क्वायर प्लस क्यू, पी क्यू की वैल्यू कितनी है, 5 दिया गया है बेटा, 5 का स्क्वायर कर दो प्लस क्यू आर को हम लिख सकते हैं 25 माइनस पी आर का स्क्वायर। क्या होगा, पी आर का स्क्वायर। फिर हम इसे लिख सकता हूं पी आर स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25 ही कर दीजिए प्लस, अब ये फार्मूला हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर का। हम लोग जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इसका फार्मूला होता है। ठीक, क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये देखते हैं, तो ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर माइनस 2ab। क्या होगा? 2ab। अर्थात पी आर स्क्वायर बराबर 25 25 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा बेटा 625। 25 का स्क्वायर करेंगे तो 25 25 में कितना होगा? 625 प्लस पी आर स्क्वायर माइनस 25 दूना 50 पी आर। बातें क्लियर हुई? अब इसे हल करेंगे। देखो पी आर प्लस है कट गया, क्योंकि यदि पी आर स्क्वायर यदि हम लेफ्ट हैंड लेकर आएंगे, पी आर को जैसे मैं इधर लेकर आऊंगा तो क्या हो जाएगा? कट जाएगा। यदि नहीं काटते हो तो रहने दीजिए, अभी मैं काट दे रहा हूं। ठीक, यही है। अब क्या करते हैं, नंबर को एक साइड करेंगे और अलजेब्रिक को एक साइड कर देंगे। तो हम इसे लिख सकता हूं पी आर स्क्वायर माइनस, ये आएगा तो पी आर स्क्वायर प्लस, ये माइनस इधर क्या आ जाएगा? प्लस 50 पी आर इक्वल टू, अब जब इसको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 5 5 5 10, 2 2 4 1 5, 650 हो जाएगा, 650 हो जाएगा। अब देखो ये प्लस है, ये माइनस कट गया। जब ए प्लस ए माइनस कट गया तो क्या हो जाएगा? 50 पी आर बराबर 650 के, तो पी आर बराबर 650 बटे 50। 10 से 10 कट गया, 5 से कटो तो 13 5 जा 65 हो जाएगा। अर्थात पी आर बराबर 13 हो जाएगा। 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 13 पचे 65। पी आर का मान पता चल गया बेटा। ठीक, यदि पी आर का मान पता चल गया तो अब किसका मान? पी आर का मान कितना हो जाएगा? 13। अब हमें आर क्यू की वैल्यू ज्ञात करनी है। इधर देखो आर क्यू, अर्थात क्यू आर बराबर दिया गया है 25 माइनस पी आर। क्या है? 25 माइनस पी आर। तो क्यू आर बराबर 25 माइनस कितना? 13, अर्थात क्यू आर बराबर 12। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 12। ये तो वैल्यू आ गई। अब हम तीनों की वैल्यू आ गई, तीनों साइडों की वैल्यू आ गई। अब तीनों साइडों को वैल्यू आ गई, तब हम मान क्या करना है? साइन पी कॉस पी tan पी। साइन पी मतलब होता है लंब बटे कर्ण बेटा। ठीक, अर्थात परपेंडिकुलर अपान एच। कॉस पी बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, अर्थात बेस अपान एच। tan पी मतलब होता है लंब बटे आधार, अर्थात परपेंडिकुलर अपान बेस। अब इसी मान को आप लोग लगा दीजिए, आपका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। साइन पी अपान एच अर्थात 13 बटे 12 उत्तर होगा। कॉस पी बी अपान एच 5 बटे 13 हो जाएगा। tan पी अपान बी परपेंडिकुलर अपान बेस 5 आपका उत्तर होगा। 12 बटे 5 आपका उत्तर होगा। समझ में आया सवाल? समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ रहा है ना? जी हाँ, आशा करता हूं आपको ये पूरा बेहतरीन तरीके से समझ में आता होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से सरलता के साथ हम लगा सकते हैं। ध्यान देना बेटा, हो सकता है कैलकुलेशन में कहीं गलती हो गई हो तो आप लोग कैलकुलेशन से ठीक कर लीजिएगा। यदि कहीं त्रुटि नहीं हो सकती है, हो सकता है यदि कहीं पर गुणा या भाग करते हुए, डिवाइड करते हुए या मल्टीप्लाई करते हुए कहीं पर त्रुटि आ जाती है, एरर आ जाती है, तो आप लोग से सुधार कर लेना। लेकिन सवाल का बेस कैसे लगता है, सवाल को कैसे हम इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इन्हीं के माध्यम में हम आपको दर्शाए हैं। और इसी तरीके से यदि आप लगाओगे
तो मैं गारंटी करता हूं आप लोग सवाल याद लगा लोगे। ध्यान देना कि यदि आप इसका बेसिक अगर फार्मूला स्ट्रक्चर याद है कि हाइपोटेनस किसे कहते हैं, बेस किसे कहते हैं, और उसके बाद परपेंडिकुलर किसे कहते हैं, इन साइडों को कैसे निकाला जाता है, कितने कौन से एंगल को राइट एंगल कहता है, मतलब समकोण किसे कहते हैं, और त्रिकोणमिति ट्राइगोनोमेट्री रेशियो जो होते हैं साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, यदि आपको इतना मालूम होगा, और दूसरी बात आपको इनके रेशियो का वो फैक्ट भी मालूम होना चाहिए कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। मैंने ट्रिक भी बताया था इसके पहले वाले वीडियो में कि इसकी दो ट्रिकें हैं। पहली ट्रिक है हिंदी मीडियम वालों के लिए लाल अपान कक्का, पहली ट्रिक होती है लाल अपान कक्का। दूसरी ट्रिक है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल और सोना चांदी तोल। क्या? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। पी से परपेंडिकुलर, बी से बेस, पी से परपेंडिकुलर, एस से हाइपोटेनस, एस से हाइपोटेनस और बी से बेस। सोना चांदी तोल का मतलब होता है साइन कॉस टेन। अब उसी का जस्ट उल्टा हो जाता है तो कॉट सेक कोसेक हो जाता है। जैसे साइन पी अपान एच, कास बी अपान एच, टेन पी अपान बी, उसी का उल्टा कॉट बी अपान पी, सेक एच अपान बी, कोसेक एच अपान पी। ठीक है, तो इसी ट्रिक के साथ आप लोग याद कर सकते हो। तो आज का सेशन आपको कैसे लगा आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यदि आपको ट्राइगोनोमेट्री के क्वेश्चन यदि आपको सॉल्व करते हुए कहीं पर आपको दिक्कत आ रही हो, यदि आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप लोग हम बताते हैं कि इस नंबर पर 91 40 98 22 20 इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप करके अपने हार्ड क्वेश्चन को या जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उस क्वेश्चन को आप लोग इसके माध्यम में पूछ सकते हो और हम आपको उत्तर देंगे। ठीक है, तो यदि आपको सेशन में मजा आ रहा हो, यदि आपको सेशन को अच्छा लग रहा हो, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इतना शेयर कर दीजिएगा, इतना शेयर कर दीजिएगा कि जितने कमजोर से कमजोर बच्चे हैं उन बच्चों के पास पहुंच जाए और सारे ऐसे बड़े बड़े सवालों को बहुत आसानी के साथ लगा लें। ठीक है, मैंने पहले भी बता चुका हूं कि यहाँ पर कोई पेड बैच नहीं चलती है, यहाँ पर निशुल्क चलता है। हर चीज चैप्टर वाइज और एक्सरसाइज वाइज बाई हर चैप्टर पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम अगले टाइप के क्वेश्चन या अगली एक्सरसाइज लेकर आएंगे। तो अब आज के लिए इतना काफी है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इंतजार कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।